लास्ट टाइमिंग है। उसके बाद जो टाइम बच रहा हमारे पास 5 दिन, वो 5 दिन आपको रेस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का करते रहेंगे हम यहाँ प्रैक्टिस। करेक्ट, हम 5 तारीख को यहाँ से जाने वाले हैं। कितने तारीख को? 5 तारीख को। जो भी तुमने सामान मंगाना है घर से वो सामान मंगा लो। 5 तारीख को 5 बजे हम यहाँ पर ग्राउंड में आएंगे। एक बार ग्राउंड में अपना प्रे करने के बाद सीधा कुकड़ी गाड़ के पास हम गाड़ी को बुला के रखेंगे। अगर गाड़ी हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग रास्ते में एक साथ जाओगे, वहीं पे कर लोगे। ठीक है। अब जो बच्चा का थोड़ा रह रहा है बेटे, वो अपने शरीर को थोड़ा फिट रखेगा तो आराम से 2-4 सेकंड आप कवर कर लोगे। इतना मैं गारंटी से आप लोगों को बता रहा हूँ। जिसकी लंबी प्रैक्टिस है वो बच्चा आराम से कर लेगा। और 6 दिन में आपका जो पैर हल्का हल्का तकलीफ़ कर रहा है वो पैर भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा बेटे। लेकिन हल्का हल्का करते रहना पड़ेगा। जिनकी सिन पेन हो रहा है, जैसे राहुल है, एकदम ऐसे मोरल डाउन करने से कहाँ है राहुल डफोटी? पैर ठीक हो जाएगा बेटे। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया है। 5 दिन जो बच रहे हैं हमारे पास, उसमें आपने धीरे धीरे करते रहना है। मैंने बोला है रोज़ आपकी, जब इतना टाइम तुमने कर दिया 7 महीना 8 महीना, तो 5 दिन में तुमको क्या हो रहा है? तो 5 दिन आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है। अब से कोई बच्चा मुझे नहीं लगना चाहिए कि कमरे में सोया है। चाहे तकलीफ़ भी है, वो भी क्या करेगा? इधर पहुँचेगा, हल्का हल्का दौड़ेगा। अगर नहीं कर सकता चेस्ट की एक्सरसाइज करेगा, बीम की करेगा, बाकी और एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। कमरे में रेस्ट करने के बजाय अगर यहाँ रहेगा तो थोड़ा वो रहेगा। एकांत में अगर बच्चा रहता है तो उसको और प्रॉब्लम में बढ़ते जाती। ठीक है बेटे। और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है। यूथ इंडिया एकेडमी की प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा रखो। मैं बोल रहा हूँ आराम से होगा। अब ऐसे तो मेरे उसमें तो लग रहा है कि 50 से 60 लोग जो है दौड़ निकाल रहे हैं। 50 से 60 लोग दौड़ निकाल रहे हैं। अब लास्ट में दौड़ने वाले तुम हो। अगर तुम लोग घबरा गए वहाँ, पहली बार में थक गए, बोला मैं तो थक गया हूँ, पीछे रह गया हूँ, तो फिर तो अगर आपका मन में हो गया कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो नहीं कर पाओगे बेटी। मैंने तुमको बता दिया, थकान लगे चाहे कुछ लगे, 4 चक्कर कुछ नहीं है, तुमने पूरा वो करना है। ठीक है। और आराम से आपने पूरी दौड़ ली तो आपको दौड़ में कोई बाहर नहीं कर पाएगा। आप आराम से सेकंड ग्रुप में तब भी आप इन हो जाएंगे, लेकिन आपने पूरी दौड़नी। खासकर जिसकी प्रैक्टिस है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है वो पूरी दौड़ेगा तो 6 मिनट के बाद आएगा, उसको कोई लेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, आपने जितने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने पूरी दौड़ कर दी, आपका दौड़ निकल जाएगी। भले ग्रुप हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, उसमें वो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिटर्न में अच्छा किया है, बीम अच्छा किया है, तो आप आराम से आपका नंबर पड़ जाए। आपके लिए खुशखबरी है बेटे, इसमें मेरे को लग रहा है अगर वैकेंसी ना भी बढ़े, वैकेंसी कम होने वाली नहीं है, समझ रहे हो। और अभी इस वाले उसमें बैच में जो थोड़ा ठीक ठाक थे, कुछ चले गए हैं, कुछ ओवर एज हो गए हैं। ठीक है। और अब जो आए हैं वो नए बच्चे आए हैं। इसलिए मैं हमारे बीच में कितने नए बच्चे हैं देखो, हैं कि नहीं है? पहली बार दौड़ वाले हाथ खड़ा करो, जो पहली बार भर्ती दे रहे हैं। अभी 50% पहली बार भर्ती दे रहे। देखो आधे बच्चे क्या है हमारे इसमें, आधे हैं तो पूरे भर्ती में भी आधे से ज़्यादा क्या होंगे? नए होंगे। नए वाले बच्चे को अनुभव ज़्यादा होगा या तुमको ज़्यादा होगा बेटे? इतने लोगों में रोज़ तुम टाइमिंग दे रहे हो, रोज़ 60-70 लोगों में दौड़ रहे हो, किसको ज़्यादा वो होगा अनुभव? होगा कि नहीं होगा? तो आपका वैसी तुम्हारा मनोबल वैसी बड़ा होना चाहिए कि एक गांव में जो अकेले 2 बच्चे 4 बच्चे एक साथ कर रहे हैं, उनकी बनस्पत आपकी प्रैक्टिस और आपका मनोबल थोड़ा बड़ा हो। आपका जो नए बच्चे आ रहे थे पहले 73-74 चेस्ट, आपने अचानक यहाँ पर 77, 78, 79 कर दिए। ये संजय हो गया, ये जो 2-3 नए लड़के आए हैं, ये आराम से करने लग गए बेटी। अगर पहली बार वहाँ जाते तो 72-73 वाले को रखते हो। तो यही बोल रहा हूँ बेटी, अगर आप ये जैसे वो है क्या नाम बेटे, गोलू है, गोलू भी दौड़ में तो कर ही रहा है, लेकिन अभी फर्स्ट ग्रुप में थोड़ा रह रहा है। अगर ये 15-20 दिन और प्रैक्टिस करता है तो क्या पता फर्स्ट ग्रुप आ सकता है। अब थोड़े में रहने वाला बच्चे के लिए इतना ख़राब लगेगा, उसको इतना ख़राब लगेगा, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अंदर क्या हुई रहेगी कि नहीं बेटे? यार अगर पूरे 100 नंबर होते तो मैं जो है कॉन्फिडेंट हो जाता। कहने का मतलब
श्योरिटी जिसको हम बोलते हैं वो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड ग्रुप होगा तो बहुत लड़कों का हो जाता है, लेकिन लास्ट में या बिल्कुल उससे हो जाए तो पूरा इतना टाइम, कम से कम 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। इतना अभी बता दिया मैंने। सितंबर आखिरी या सितंबर 20 के बाद ही रिजल्ट आने वाला, उससे पहले नहीं आने वाला। अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग है, लगभग सितंबर के महीने में आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, और अक्टूबर में आपका जो भी बच्चे होंगे उनकी ज्वाइनिंग है बेटी। अभी अब आप लोगों को कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बैच चल रहे हैं, 1 बैच चल रहा है, इसका ख़त्म होने और नया बैच चल रहा है। ये बैच आउट होगा, दूसरा बैच इन, ऐसा सिस्टम है। जैसे अभी जो नया बैच है अभी रानीखेत में 5 हफ्ते 6 हफ्ते में चल रहा था, तो पुराना बैच क्या हो गया, सिपाही बन गया। जैसे ही अब वो आप लगा लो 5 हफ्ते से जब वो पहुँचेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप ये इस बात को लेकर पक्का चलो बेटे। 100% मैं तो बोल रहा हूँ, इसमें से अभी बच्चों का बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन करने के लिए। पर बीम में कोई बच्चा, अभी जो 3-4 बच्चे और रह गए हमारे जो 10 नहीं कर पा रहे, उनको लगातार पड़े। रोहित ने देखो, रोहित भंडारी देखो, एक बार जोर से ताली बजाओ रोहित के लिए। मैंने रोहित को यही बोला था बेटी कि भाई तूने कंटिन्यू प्रैक्टिस करता, और प्रैक्टिस करता, फर्स्ट ग्रुप मारता, लेकिन 1-2 महीना गायब रह गए। वैसी बीम में 6-7 कर पा रहा था, आज 10 कर दिया आपके सामने। समझ रहे हो? ऐसी बहुत बच्चे जिन्होंने प्रोग्रेस किया, जो 10 से कम लगा पा रहा, हाथ खड़ा करो, उनको एक्स्ट्रा करना है बेटी, ठीक है? 10 से पूरे नहीं लगे? हाँ चलो कोई बात नहीं। जिसका बोनस है 20 नंबर वो तो क्या कर सकता है, जिसके पास 20 नंबर बोनस है वो तो कर सकता है बेटी। तेरा है अब देख 8 बीम वाला, अब देख दो तो अब ऐसे तो कैसे चलेगा। 12 मार्क्स कम हो जाएंगे। तेरा टाइम क्या है? 30। क्या बीम कितने लगे? तो एक बीम कम का मतलब आप